तो 5 लीडर बनकर के हमारे बीच आने वाले हैं। सो आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे जबरदस्त एक्साइटमेंट पैशनेट कोरल लीडर मिस पूनम प्रिया जी को। यस, प्लीज वेलकम पूनम जी। आज हम बहुत ज्यादा बेसब्री से आपके अनुभव जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी की शुरुआत किए, कैसे कैसे आपके साथ में दिक्कतें आई। ऐसा तो आप क्या करते हैं कि हर बार आपका क्वालिफायर में नाम आ जाता है, ठीक है, इस नाम में आप बदनाम हो चुके हैं कि हर बार आपका नाम आ जाता है, ठीक है। कैसे आप टीम को सपोर्ट करते हैं, कैसा मेहनत कर रहे हैं, आज हमें जरूर बताइए। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपकी मार्गदर्शन से हम भी ऐसा काम करेंगे कि हर बार हमारा भी नाम लिस्ट में शामिल हो, हम क्वालिफाई करें और ज्यादा हमारी टीम में भी क्वालिफाई आ सके। तो दोस्तों जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा पूनम प्रिया बालाजी को। प्लीज वेलकम पूनम जी। थैंक यू सो मच सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सर जी मेरी आवाज अच्छे से आ पा रही है? यस, लाउड एंड क्लियर है। जी सर जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर जी कि आपने मुझे इतने बड़े मंच में जूम सेशन में मुझे बोलने का मौका दिया सर जी। और साथ ही साथ सर जी अपनी बातों को रखने से पहले मैं अपने मेंटर्स के लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगी। वैसे तो सर मेंटर्स के लिए जितने भी लाइनें कहा जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी मैं छोटे से लाइन के माध्यम से अपने मेंटर्स के लिए इन बातों को रखना चाहूंगी। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर मेरे तीनों मेंटर्स को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन है सर जी। थैंक यू सो मच सर जी। आज इस मंच में जो भी मैं बोल पा रही हूँ, आपके सामने बता पा रही हूँ, जूम सेशन में मंच तक आ पाई हूँ, तो उसका सारा श्रेय केवल और केवल मेरे तीनों मेंटर्स को जाता है। डॉक्टर विनय कौशल सर जी, थैंक यू सो मच सर जी। और साथ ही साथ राजेंद्र कौशल सर जी, और हमेशा जो फील्ड में मेरा साथ दिए शुरू से लेकर के आज तक प्रहलाद कौशल सर जी, आप तीनों को मेरा कोटि कोटि नमन है सर जी। थैंक यू सो मच सर जी। और दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं नाम मेरा पूनम प्रिया है, मैं प्रॉपरली जसपुर से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ दोस्तों, जहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा सपना नहीं हुआ करता है। बहुत छोटे छोटे सपने लोग अपने ही नौकरी में मशहूर रहते हैं, बहुत ही ज्यादा अपने नौकरी में खोए हुए रहते हैं। आज मैं वहां से निकल करके सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई थी। मेरी एजुकेशन जीजीयू बिलासपुर से हुई दोस्तों। मैं वहाँ एमकॉम प्रीवियस ईयर की स्टूडेंट थी और मुझे एमकॉम प्रीवियस में रहते हुए कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से ये बिजनेस को देखने सुनने का मौका मिला और बिजनेस पे भरोसा की, मुझे इस जानकारी पे विश्वास हुआ। आज मैं करते चली। इसके साथ मेरे जो मेंटर्स हैं हमेशा हर कदम पे मुझे मेंटरशिप देते रहे, गाइड करते रहे, जिसकी बदौलत और साथ ही साथ मेरी टीम के माध्यम से आज जो भी कुछ मैं बोल पा रही हूँ, आज इस लाइव जूम सेशन में बोल पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच सर जी। दोस्तों आज से 30 महीने पहले मैंने इस सफर की शुरुआत किया था और आज मैं आप सबों के सामने एज अ कोरल बोल पा रही हूँ। इसका सारा श्रेय मेरे मेंटर्स को, मेरी प्यारी सी टीम को जाती है। और मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जैसे एक छोटा सा मेरा टॉपिक है, मेरा सब पहला जो टॉपिक है वो है मेंटर, गुरु का महत्व। दोस्तों जैसे आज हम कहीं भी सफल होने के लिए सबसे पहला मेन चीज होता है वो है मेंटरशिप तय करना, मेंटर चुनना। क्योंकि आज दुनिया में जितने भी लोगों ने सफलता लिया है वो, उनको अगर पीछे से देखा जाए या जा करके पूछा जाए, मिला जाए, तो उनका एक ही श्रेय रहता है, वे अपने मेंटर्स को सारा श्रेय देते हैं। सो यहाँ सेफ शॉप की भी अगर बात किया जाए, जितने लोग भी डायमंड बने हैं, हमारे जितने भी डायमंड सर जी लोग हैं, जितने लोग भी क्राउन बने हुए हैं, क्राउन एम्बेसडर बने हुए हैं, उन सभी लोगों ने अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं एक मेंटर चुना, एक मेंटरशिप को अपने लाइफ में लाए, तब कहीं जा करके आज लगातार अपने सफलता पे सफलता लिए जा रहे हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मेंटर का हमारे जीवन में महत्व उतना ही है जितना कि हमारे शरीर में श्वास का है। सांस जैसे हम लोग सांस लिए बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हम इस बिजनेस में एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों, जब तक हम अपने जीवन में एक मेंटर का चुनाव ना कर लें, एक मेंटर से ना लाएं। दोस्तों मेंटर कोई भी हो सकता है, आपके एक्टिव अपलाइन हो सकते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके जैसे आप दिखना चाहते हैं, जिनके जैसे आप बोलना चाहते हैं, उनको उनके हाथों में अपने आप को पूरी तरीके से सौंप दीजिए।
मेंटरशिप होता क्या है? जिनके लिए आप अपने आप को पूरे 100% अपने आप को उनके हाथों में सौंप दीजिए, जिसको बोला जाता, और साथ ही साथ ग्रेटिट्यूड दिखाते रहिए। अब ग्रेटिट्यूड क्या होता है? आभार। जैसे कोई भी चीज अगर हम लोग कर पा रहे हैं तो हो सकता है हमारा सिर्फ 10% योगदान हो, लेकिन बाकी का जो 90% योगदान है हमारे मेंटर्स का, हमारे गुरुओं का ही ज्यादातर एफर्ट रहता है, जिसकी वजह से आज हम मंच में बोल पा रहे हैं। इसका सारा जो मेहनत है वो मेंटर्स, ग्रेट मेंटर्स का ही रहता है। तो मैं चाहूंगी आप सभी अपने लिए अपने लाइफ में एक बार किसी एक एक्टिव अपलाइन को आप मेंटर के रूप में जरूर चुने, जिसकी आप हर बात को फॉलो करें, हर बात को माने। यदि कोई हमको या हमारे मेंटर अगर हमारी गलती को बता रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से हम उसको आत्मसात करें। जी सर, बिल्कुल सर, अगले बार से ये बदल जाएगा सर, अगले बार से ऐसी नहीं होगी सर, ऐसा करके कुछ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। क्योंकि सर जी, जैसे हमारे डायमंड सर जी बता रहे थे, हमको अपने सर का बाल नहीं दिख पाता, वैसे ही हम जो गलती करते हैं, इंसान है, स्वाभाविक सी बात है, गलती हो जाती है, लेकिन हम अपनी गलती को स्वयं नहीं देख पाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमसे कोई भी गलती नहीं होती है, जिसे कि एक मेंटर और एक गुरु ही बता सकता है दोस्तों। सो अपने आप को पूरी तरीके से एक मेंटर, गुरु के हाथ में पूरी तरीके से सौंप दीजिए। क्योंकि बोला जाता है, और मैंने एक जगह एक लाइन भी पढ़ा था दोस्तों, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है। और रियली में दोस्तों इसका महत्व मुझे अब पता चलता है दोस्तों, कि वाकई में जिनका कोई गुरु नहीं होता है वो किसी भी फील्ड में कहीं भी सफल नहीं हो सकता है। और हमारे डायमंड सर जी के मुंह से ही मैंने एक लाइन सुना है, सबसे ज्यादा इस व्यवसाय में वे लोग खुश होते हैं जो रगड़ के पैसे कमा रहे हैं, या फिर जिसकी लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। और तीसरा दोस्तों, जिसके लाइफ में हमारे डायमंड सर जी जैसे, राजेंद्र सर जी जैसे, प्रहलाद सर जी जैसे गुरु रहते हैं, मेंटर रहते हैं, वे लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं दोस्तों। तो अगेन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो है वैल्यू, महत्व को लेकर के है। और महत्व कैसा, जैसे हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, हम इस बिजनेस में काम करना जब चालू करते हैं, वो आपको, आप जब लोगों के सामने अपने बिजनेस को लेकर के जाते हैं, उनके सामने जब रखते हैं, तो वे लोग आपके महत्व को समझ करके आपके व्यवसाय को ज्वाइन करते हैं। जैसे इसको वैल्यू को लेकर के मुझे एक छोटा सा स्टोरी याद आ रहा है दोस्तों। ये स्टोरी है 200 साल पुरानी घड़ी की। अब 200 साल पुरानी घड़ी की स्टोरी में एक दादाजी रहते हैं और एक प्यारा सा उनका मासूम सा एक पोता रहता है। अब उनके जो दादाजी रहते हैं अपने प्यारे से मासूम से पोते को एक 200 साल पुरानी घड़ी को देते हैं और कहते हैं, बेटा अब इसको जा करके फुटपाथ से वो जो अंकल बैठे हुए हैं उनसे जा करके इस घड़ी की कीमत पूछ करके आइए कि ये कितने में बिकेगा। वो बच्चा बड़ी मासूमियत से उस घड़ी को लेकर के जाता है और उस फुटपाथ के उस अंकल से पूछता है, अंकल जी ये एक मेरे पास पुरानी घड़ी है, इस पुरानी घड़ी का रेट क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो वो उस अंकल जी का रिप्लाई होता है, बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा पुराना है, इस घड़ी की कीमत केवल और केवल 100 रुपए है। वो बच्चा मासूमियत से पूछ करके वापस आता है अपने दादाजी के पास और बोलता है, दादाजी मैंने इसका कीमत पूछ लिया, इस घड़ी की कीमत ये तो बहुत पुरानी है दादाजी, उन्होंने बताया और इसका कीमत सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए बताया। अब उसके दादाजी प्यारे से स्माइल के साथ बोलते हैं, बेटा अब आप इस घड़ी को लेकर के जाइए और आप एक किराने स्टोर जहां पे हम सारा सामान लेते हैं वहां से जाकर के पूछ के आइए कि इस घड़ी की कीमत क्या है। वो बच्चा बड़ी मासूमियत के साथ उस घड़ी को लेकर के जाता है और उस किराने स्टोर में जाकर के पूछता है, अंकल जी ये पुरानी घड़ी है, इसका रेट कितना होगा, इसका मुझे मूल्य बता सकते हैं क्या? तो उस घड़ी जो उस दुकान वाले का जो जवाब होता है वो होता है, बेटा ये घड़ी बहुत पुरानी है, इसका वैल्यू या इसका मूल्य केवल और केवल 200 रुपए है। बच्चा फिर से मासूमियत के साथ पूछ करके वापस आता है, अपने दादाजी को बताता है, दादाजी इस बार इस घड़ी का वैल्यू 100 रुपए ज्यादा है, कीमत ज्यादा है, इस घड़ी का वैल्यू कीमत उन्होंने 200 रुपए बताया। अब उसके दादाजी भी एक प्यारा सा स्माइल देते हैं और बोलते हैं, बेटा यहाँ से दूर 1 किलोमीटर दूर जाइए, आप वहां पे जाकर के पूछिए कि एक बोलना चाहिए कि एक क्या वहां से जाकर के पूछिए कि उस घड़ी का कीमत
कितना है। तो वो बच्चा एक म्यूजियम में, मतलब दूर में एक म्यूजियम रहता है, 1 किलोमीटर दूर, वो दौड़ते भागते वो बच्चा जाता है, बड़े एक्साइटमेंट के साथ जाता है और म्यूजियम वाले से जाकर के पूछता है, अंकल जी ये एक मेरे पास घड़ी है, इसका कीमत आप बता सकते हैं क्या? तो उस अंकल का एक जवाब होता है कि बेटा ये घड़ी तो बहुत ही पुरानी है, आपको ये घड़ी कहाँ से मिली, और ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, आप इसको कहाँ से लेकर के आए? उस बच्चे का जवाब होता है कि ये मेरे दादाजी की है, उन्होंने इसका कीमत पूछने को कहा है। तो उस अंकल जी ने उनको बताया कि इस घड़ी की कीमत करोड़ों रुपए में है, क्योंकि वो बहुत ही शाही घड़ी रहती है और बहुत ही पुरानी घड़ी रहती है। इतना सुन करके वो बच्चा दौड़ करके अपने दादाजी के पास वापस आता है और वो बोलता है, दादाजी इस घड़ी का कीमत इतना है, जैसे कि वो अंकल जी बता रहे थे, अपने आप को जौहरी बता रहे थे, उनका कीमत जो बताए वो तो करोड़ों रुपए में है। और ये करोड़ों क्या होता है दादाजी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। तो उसके दादाजी प्यारा सा स्माइल दे करके बोलते हैं, बेटा आप अपनी जिंदगी में जितना कि आप कमा नहीं सकते उतना होता है। उसके दादाजी का सीधा सा आंसर होता है। उसी प्रकार दोस्तों, हम जब अपने सेफ शॉप इंडस्ट्री को यदि किसी फुटपाथ वाले व्यक्ति को दिखाते हैं जिसकी सोच छोटी रहती है, जो आगे की नहीं सोच पाता, अगर आप उसके पास अपने बिजनेस को लेकर के जाते हैं तो वो केवल आपको और आप बिजनेस को केवल 100 रुपए के बराबर समझता है, जिसकी वजह से आपके इस व्यवसाय को समझ नहीं पाता और वो हमारे इस व्यवसाय में फाइनली नहीं आ पाता, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है, उसकी सोच ही। और दूसरा, जैसे हम उससे थोड़ा सा हाई स्केलिंग पे जाते हैं, जैसे कि सेम टू सेम उस किराने दुकान के सामान, दुकान के व्यक्ति के समान, जैसे हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, वो हमारी थोड़ी सी वैल्यू समझता है, हमारे सेफ शॉप की वैल्यू समझता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज रहता है, जो हमारे व्यवसाय को समझते हैं। और हो सकता है वो 100 बीवी का ही डीडी दे, लेकिन आपकी वैल्यू को समझते हैं, आपको थोड़ा सा ऊपर वैल्यू देते हैं, आपकी बिजनेस की वैल्यू को समझते हैं। और तीसरा दोस्तों, जब हम ऐसे व्यक्ति के पास अपना व्यवसाय को लेकर के जाते हैं जो निडी भी रहते हैं, जो महत्वाकांक्षी रहते हैं, जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और काफी सारे चीजों का उनको नॉलेज रहता है, जब आप ऐसे व्यक्ति के पास अपने बिजनेस को लेकर के जाते हैं तो फाइनली वो आपके बिजनेस को समझता भी है, सेम टू सेम उस म्यूजियम के जौहरी की तरह, क्योंकि एक जौहरी को ही एक कीमती घड़ी का या सोना या चांदी का फर्क रह सकता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों के पास जितने ज्यादा वैल्यूएबल लोगों के पास, जितने ज्यादा समझदार लोगों के पास या फिर नीडी महत्वाकांक्षी लोगों के पास हम अपने बिजनेस को लेकर के जाते हैं, उतना ज्यादा वो आपको और आपके बिजनेस को महत्व देते हैं। तो बिल्कुल भी घबराइए मत दोस्तों कि हमारे बिजनेस को कोई मना करते हैं। और दोस्तों, मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि हमारा व्यवसाय ठीक उस ताश के पत्ते के समान है, जैसे ताश में 52 पत्ते हुआ करते हैं, वैसे ही हमारा बिजनेस भी ताश के 52 पत्ते के समान है। हमको सिर्फ पत्ते पलटने का काम करना है। जब तक हमको हुक्म का इक्का ना मिल जाए तब तक हम लोग को ताश का पत्ता पलटते जाना है, लोगों को लगातार लगातार प्लान दिखाते जाना है, प्लान दिखाते जाना है, और तब तक दिखाते जाना है जब तक कि हमारे पास इस व्यवसाय में अच्छे लोग ना आ जाए, महत्वाकांक्षी लोग ना आ जाए, जिनको डायमंड शिप तक जाना है, ऐसे लोग ना आ जाए। हमको लगभग 52वां बार तक इस पत्ते को पलटने का काम करते रहना है दोस्तों। और अगला जो टॉपिक है दोस्तों, मैं रखना अपने सेशन को यही पेंड करना चाहूंगी। होता क्या है दोस्तों, एक कुआं रहता है, बहुत ही पुराना कुआं रहता है। अब पुराना कुआं रहता है और वहां पे बहुत शीतल ठंडा पानी रहता है, और वो एकदम से पुराना होने की वजह से उसमें काई जम जाए रहता है। और उस कुएं में एक मेंढक रहता है जो कि उस काई की वजह से हरा हो जाया रहता है, ग्रीन हो जाया रहता है। तो उस कुएं में एक ग्रीन मेंढक रहता था, और वो एकदम से उस कुएं के अंदर में वो सारी चीजें थी, जैसे कि छोटे छोटे जीव जंतु, जिसको कि खा पी करके वो अपना लाइफ को जी रहा था। वो मेंढक एकदम मोटा ताजा तंदुरुस्त हो जाया रहता है, और वो फाइनली इसी दौरान एक बढ़िया सा मतलब एक जोर जबरदस्त सा तूफान आता है। तूफान में एक बाहर के समुद्र का एक मेंढक आकर के उस कुएं में फंस जाता है, और वो देखता है कि ये मेंढक ग्रीन कैसे है, मैं तो यहाँ पे एकदम मस्त गोरा नारा एकदम व्हाइट दिख रहा हूँ, और ये मेंढक जो कि है ये ग्रीन कैसे है। और वो जो ग्रीन मेंढक रहता है अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता है, और अपने आप को चालाक भी समझता है कि मैं इस कुएं में रहता हूँ, कितना अच्छा मेरे खाना पीने की व्यवस्था है, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं
पड़ती है, वो बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी एकदम अनजान रहता है, वो कभी भी देखा नहीं रहता है। दोस्तों उसी दौरान पे जब वो व्हाइट मेंढक उससे पूछता है, भाई साहब आपका रंग हरा कैसे है, ग्रीन कैसे है आपका रंग? तो वो बोलता है, मैं यहाँ पे शानो शौकत से रहता हूँ, यहाँ का जो मैं मालिक हूँ, यहाँ का मैं राजा हूँ, इसलिए, और मैं कहीं घूमने नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे मैं बहुत हरे कलर का हो चुका हूँ, ऐसा करके वो बताता है। अब वो व्हाइट कलर का जो मेंढक रहता है वो बोलता है, अच्छा आप इस कुएं से बाहर नहीं जाना चाहते क्या? तो वो मेंढक बोलता है, कुएं से बाहर जाने की भला मुझे क्यों जरूरत, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सारा चीज, खाने पीने को सारा चीज मुझे व्यवस्थित है और मैं यहाँ का राजा हूँ। तो वो मेंढक बताता है कि मेंढक भाई, आप अगर बाहर की दुनिया में जाएंगे तो आपको खुली स्वतंत्रता मिलेगी, आप एक बड़ी दुनिया को देख पाएंगे, आप स्वतंत्रता से आप जी पाएंगे। तो वो मेंढक बोलता है, अपना दिमाग खुरापाती दिमाग लगाता है, अच्छा इससे चला गया तो तुम यहाँ के राजा बन जाओगे, इसलिए तुम मुझे बाहर ले जाते हो? अरे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बाहर कोई ऐसी दुनिया नहीं है जहाँ पे लोग स्वतंत्रता पूर्वक जी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे करके उसका जवाब होता है। तो वो जो व्हाइट मेंढक रहता है वो चला जाता है, वो बोलता है, अरे ये तो कुएं का मेंढक है, कुएं का मेंढक ही रहने दो, मुझे जो काम करना था, जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया, अब मैं बाहर जाकर के अपने जिंदगी अच्छे से जी सकता हूँ। ऐसे करके वो उस मेंढक को, कुएं के मेंढक को कुएं में ही छोड़ करके वो बाहर चला जाता है। अब इसी दौरान पे दोस्तों, जैसे इसको हमारे अगर बिजनेस से रिलेवेंट किया जाए या फिर उसके साथ जोड़ा जाए, तो होता है क्या है दोस्तों, हम जब लोगों के पास बिजनेस को लेकर के जाते हैं, कई लोग वहां पे नौकरी करते रहते हैं, वो लोग अपने जीवन में एकदम कंफर्ट हैं, क्योंकि उनको सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक डेली ड्यूटी करने का आदत हो चुका है। जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, कि उनको जो, मान के चलिए बाहर की दुनिया को नहीं देखे हैं, तो उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में कोई ऐसी बड़ी चीजें हैं, बड़ी सपने हैं, बड़ा इनकम किया जा सकता है। और जब हम अचानक से जाकर के उनको जब अपना बिजनेस प्लान देते हैं, तो उनको विश्वास नहीं होता है दोस्तों, उनको लगता है कि नहीं, मैं ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, बाहर की दुनिया को देखे तक नहीं रहते हैं, विश्वास भी नहीं करते, और उन लोग फाइनली अपने ही जो ड्यूटी कर रहे हैं, अपने ही नौकरी पेशे में बहुत ही ज्यादा कंफर्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके बिजनेस को पहचान नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग घबराइएगा मत, कई लोग उस कुएं के मेंढक की तरह होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को बहुत ज्यादा डेढ़ होशियार समझते होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपको और आपके बिजनेस को, हो सकता है, वैल्यू को नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि उनकी सोच छोटी है दोस्तों। यही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। जो भी अच्छी बातें थी, जो भी मैंने अच्छी बातें बता पाई, वो मेरे ग्रेट मेंटर्स की वजह से थी, उनकी बदौलत ही मैं आज यहाँ पे बोल करके बता पाई, आप लोगों के सामने सेशन को रख पाई, और जो भी गलतियां थी वो मेरी अपनी थी दोस्तों। सो अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए और मेरी जितने भी गलतियां थी उसे भूल जाइए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच सर जी, आपने मुझे इस जूम सेशन में अपनी बातों को रखने का मौका दिया, अपनी बातों को प्रेजेंट करने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच सर जी। रियली ग्रेट 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 पूनम जी, रियली ऑसम, वंडरफुल, जबरदस्त, बहुत बढ़िया थैंक यू सो स्टोरी, मच सर बहुत जी, अच्छा थैंक आपका यू सो मच सिलेक्शन सर रहा। जी। रियली मुझे प्राउड होता है कि ऐसे जबरदस्त लोग मेरे अपने टीम में हैं, जो परफॉर्म करने के साथ साथ काफी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स पे लोगों को अपनी बातों को बखूबी रखना, लोगों को पूरी तरीके से अपने आप इन्वॉल्व करने की जिनकी कला है। रियली बहुत ज्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ ऐसे लोग मेरे टीम में हैं। सो रियली पूनम जी, आपको बहुत बहुत थैंक बधाई यू हो सो दिल मच की सर गहराई जी। से, बहुत अच्छे आपने